सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था एन पदों के योग का फार्मूला, इस लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.3। आपको करना क्या है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे एक लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लो। तो सीधे चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमको कुछ समांतर श्रेणी दे रखी है और कह रहा है इसका क्या ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट अगर मैं उठाऊं यहाँ पे, तो ये है 2, 7, 12, ऐसे कितने पदों तक, 10 पदों तक मुझे इसका योग निकालना है। ठीक है सर। अब योग निकालना है तो इसको हमको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन में आएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगाना रहेगा। 1 मिनट में इसको थोड़ा इरेज करके सही से लिख देता हूँ। 2 प्लस में हो जाएगा 7, प्लस में हो जाएगा 12, प्लस ऐसे ऐसे करते करते इसके कितने पदों तक ले जाना है हमको, 10 पदों तक। अब करेंगे क्या, अब करने इसके सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए लिखेंगे। पहले पद को ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, डी, 2 आ जाएगी। अब उसके बाद सार बनकर डी निकालेंगे। डी क्या होता है, डी होता है A2 - A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। तो 7 - 2 करेंगे, कितना आ गया, 5। ठीक है सर। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, क्योंकि कितने पदों तक निकालना है, 10। ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देते हैं एस एन का। तो एस एन का फार्मूला होता है, एस एन इक्वस टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है, डी। एन की वैल्यू 10 डालनी है, तो एस 10 बराबर ये हो जाएगा 10/2। 2 इंटू ए के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, प्लस ये हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है सर। अब S10 इक्वस टू 2 को 10 से भाग करोगे, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5। 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, गुणे में कितना हो जाएगा, 5। अब 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। तो एस 10 बराबर ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। ठीक। अब यहाँ से एस 10 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 45 और 4 मिलके कितना हो गया, 49। अब 49 का 5 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 50 होता तो 250 आता, 49 है तो 200 कितना आ जाएगा, 45। तो प्रथम 10 पदों का योग इसका कितना आ गया, 245। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 2 कह रहा है कि हमारे पास एक एपी दे रखी है, कैसे कैसे है, -37, प्लस में ऐड करना है -33, प्लस में ऐड करना है -29, प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, 12 पदों तक, ठीक है सर। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -37, पहला पद -37 है। पद कितने बोल रखे हैं, 12, तो एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब डी निकालेंगे, जब डी निकालोगे तो ये हो जाएगा -33 और माइनस कर देंगे -37। ठीक। तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा -33, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस, ये हो जाएगा 37। तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 37 में से 33 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब डी इसका कितना आ गया, 4। अब फार्मूला हम वही जानते हैं, एस एन का फार्मूला लिख देंगे। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी। ठीक। अब एन के यहाँ पर कितना डाल देना है, 12। तो ये हो जाएगा S12 बराबर 12/2 2a 2 इंटू ए के यहाँ पर कितना है, ए के यहाँ पर कितना है, -37। ठीक, -37 प्लस एन के यहाँ पर कितना है, 12 - 1 इंटू डी के यहाँ पर कितना है, 4। वे सारी वैल्यूज रख दी तो ये हो जाएगा S12 बराबर, ठीक, ये हो जाएगा 2 एक 2 और 2 छके 12, तो इतना हो गया, ये 6 हो गया। अब 37 गुना करोगे तो 74 हो जाएगा, ये हो जाएगा -74 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना बच गया 11, 11 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44। ठीक। 12 11 चौक 44 हो गया, 74 में से 44 जाएगा तो -30 बचेगा। तो S12 बराबर ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा -30। ठीक, क्योंकि 74 में से 44 जाएगा तो 30 बचेगा। तो यहाँ से S12 बराबर हो जाएगा 30 छक्के 180 -180। सॉरी। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 100 पदों तक हमको ऐड करना है। एपी हमको दे रखी है, क्या है, 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक करना है, 100 पदों तक। ठीक है सर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 0.6
डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हो जाएगा 1.6 माइनस 0.6 करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास 0.9, नहीं सॉरी 1.11। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। 1 पॉइंट जब 7 में से 0.6 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1.11। ठीक, अब हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, एन हमें दे रखा है 100 पदों तक है, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब फार्मूला लगाओगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी। एन के यहाँ पर 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा एस 100 बराबर ये हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस एन माइनस 1, यानी एन के यहाँ पर 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है सर। अब यहाँ से एस 100 इक्वल्स टू, ये काटोगे तो 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 50, सॉरी ये अंदर कहाँ चला गया, 50 तो बाहर है, तो ये हमारा हो गया 50 इंटू, देखो 0.6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 100 में से एक जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है सर। अब करेंगे क्या, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एस 100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50 इंटू ये 1.2 प्लस 99 का 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 99 का, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, तो 11 9 99, ये 9 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 9, फिर 11 9 99, 99 9 108, और एक पॉइंट के बाद हमको दशमलव लगा देना है, तो 108 पॉइंट कितना बन जाएगा 9। समझ गए, 108 पॉइंट में कितना बन जाएगा 9, तो ये हो गया 108 पॉइंट में कितना हो गया 9। और वैसे भी इसको इजी ट्रिक में कैसे करते, 99 को 1.1 से करना है, तो 99 इंटू 99 करते तो कितना हो जाता, 99 इंटू 1 करते 99 हो जाता, फिर 0.1 का मतलब इसको 10 से भाग कर दो, तो 10 से भाग कर दोगे तो हो जाएगा 9.9, इसमें ऐड करते तो 99 और 108.9 ही आ जाता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ से एस 100 इक्वल टू ये हो गया 50, अब ये 108.9 में हमको 1.2 जोड़ना है, तो 108 और 109 हो जाएगा, ऐसा सिंपल तरीके से जोड़ो, 108 और 109 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, फिर 9 2 11, 110 हो जाएगा, 110.1, तो ये हो जाएगा 110.1। ठीक है सर। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, गुणा करके देखना, जो आएगा वही आपका फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसका फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में है कि 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक, तो एपी हमारी जब इसको ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक लेके जाना है 11 पदों तक। ठीक है सर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/15। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या करते हैं 1/12 में से घटा देते हैं 1/15। ठीक है सर। अब एलसीएम लेने जाएंगे 15 और 12 का तो 60 आ जाएगा। ठीक, 15 और 12 का एलसीएम लेने जाओगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 के लिए इधर क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 60, माइनस यहाँ पे कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 बटन कितना हो जाएगा 60। अब 15 में 5 में से 4 जाएगा तो 1/60 आ गया। ठीक है सर। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं दूसरे में भी सेम ही है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप क्या करते हैं 1/10 माइनस 1 क्या कर देते हैं 12, इसमें से घटा के देखते हैं 12 और 10 का एलसीएम लेना है, तो 12 और 10 का एलसीएम जो है ये 12 पंचे 60, फिर 60 ही आ जाएगा, 10 छक 60 होता है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 6 से, और यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 6/10 छक 60 माइनस 5/12 पंचे 60, तो ये 1 कितना आ गया 60, यानी डी की वैल्यू है, जो डी है वो निकल के आ गया हमारा 1/60 निकल के आ गया। ठीक है सर। अब डी कंफर्म हो गया, अब एस का फार्मूला लगा देते हैं। एस का फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, तो एस एन इक्वल्स टू एन के यहाँ पर कितना रख देना है 11/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15 प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 1/60। ठीक है सर। अब यहाँ से हो जाएगा एस एन बराबर ये हो जाएगा 11/2, और ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 10 गुणे 1/60,
ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक, तो यहाँ से SN बराबर हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/6। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, 15 और 6 का एलसीएम निकालना है, फिर ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 11/2। 15 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 60 हो जाएगा, तो इस पे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो ये हो गया 4 प्लस 1/6, इस पे ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो अब यहाँ से हो जाएगा SN बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा 11/2 इंटू, ये नीचे तो हो जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 8 18। 18 बटन कितना हो गया, 60, 2 एक 2 और 2 9 18। तो थोड़ा सा इधर स्पेस बना देता हूँ मैं। तो SN बराबर यहाँ से हो जाएगा 11 गुणे 9/60 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा 20। ठीक है सर, तो SN बराबर हो जाएगा 11 3 33 और बटे में कितना हो गया, 20। यही आंसर हो गया। चाहो तो इसे फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक एपी दे रही है और कह रहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके पहले पार्ट को उठा लेते हैं। इसमें क्या है, 7 + 10 × 1/2 + 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट का जो पद है वो कितना है, 84 है। तो लास्ट पद का मतलब nवां पद, जिसे an से लिखते हैं। अब देखो इस फार्मूले में हम जब इसका s निकाल रहे होंगे तो सीधे लिख सकते थे s बराबर, फार्मूला लगा देते थे n/2 प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद। लेकिन क्या है, समस्या ये है कि n नहीं पता है। तो पहला टास्क हो हमारा n निकालने के लिए, हमें पता क्या क्या है, पहला पद कितना दे रखा है, 7। d निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 21/2। ठीक, तो 21/2 में से कितना घटाना है, 7। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 21/2 माइनस 7 बटे क्या कर देंगे, 1। तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14, यानी 7/2 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, d कितना आ गया, 7/2। d की वैल्यू भी आ गई। ठीक है सर, अब n अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब हमारा अगला टास्क है n को ढूंढना है। ठीक है सर, तो अब हम n का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 इंटू में d। ठीक है, तो nवां पद कितना दे रखा है हमको, 84 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7/2। ठीक है सर, अच्छा इधर प्लस 7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा लेफ्ट में, बराबर ये बच गया n-1 इंटू में हो गया 7 में कितना हो गया, 2। अच्छा सर, अब यहाँ पे 84 में से जब 7 घटेगा तो 77 बचेगा। 77 बराबर n-1 इंटू 7 में कितना हो गया, 2। अच्छा सर, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 7 में क्या हो जाएगा, 2 बराबर में 77। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एक 7, 11 सते 77। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 11। ठीक, 111 नहीं, 11 है केवल। आप क्या करेंगे, अब देखो ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 11 गुणे में 2। n-1 इक्वल्स टू हो गया 22। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 23। ठीक है, n निकल गया, a निकल गया, सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। अब हम इसका योग निकाल देंगे। तो योग का कितने पद हैं, s23, तो हो जाएगा s23 बराबर, फॉर्मूला होता है n/2 यानी 23/2, फिर 2a, 2 इंटू ए यहाँ पर कितना था, 7 प्लस n-1 यानी 23-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7/2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 7/2। यस, इट इज 7/2। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 23/2। अच्छा सर, अब ये देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 प्लस यहाँ 23 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 22। 22 गुणे में कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 7/2 लिखा हुआ है। अच्छा सर, अब ये 2 एक 2, 11 दूना 22। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 23/2 इंटू 11, ये हो जाएगा 14 प्लस 11 सतह कितना हो जाएगा, 77। ठीक, ये हो जाएगा 14 और 11 सतह कितना हो जाएगा, 77। तो ये हो गया 23/2 इंटू ये 14 और 77 जोड़ोगे तो 14 7 77 और 4 81 होता है, और 10 कितना हो जाएगा, 91। तो 91 और बटे में कितना हो गया, 2। अच्छा सर, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो जाएगा 23/2 इंटू में कितना हो जाएगा, 91।
अब 23 एक अन्नम 23 के कितना हो गया 3, 23 एक अन्नम 23 के कितना हो गया 3, हम हासिल आएंगे 2। अब 23 नवैया करोगे तो 23 नवैया हो जाएगा तुम्हारा 207, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 नवैया कितना हो जाएगा 207, 207 और 209, ठीक है सर 209, ये आ गया हमारा कुछ इतना, ठीक है। अब अगर क्रॉस चेक करना इतना बड़ा मल्टीप्लाई एक स्टेप में मैंने निपटाया है, अगर चाहो तो फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 90 और 2 का गुणा करोगे तो 1800 हो जाएगा, 9 3 27 270, फिर एक जन्म 3, ठीक है। ये हो गया 2093 बटन कितना हो गया 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ज्यादा पॉइंट में लाना हो तो डिवाइड कर लेना, ठीक है सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है ये है 34 32 30 ऐसे करते करते 10 तक, ठीक है सर। तो इसको लिख देते हैं। इसका पहला पद कितना दे रखा है 34, ए की वैल्यू 34 है, डी की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 34, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। और एनवा पद ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ठीक। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एनवा पद कितना दे रखा है 10 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन -1 इंटू डी के यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब ये देखो ये +10 लिखा हुआ है, ये लेफ्ट राइट साइड में +34 था, लेफ्ट में आएगा -34 हो जाएगा बराबर n -1 इंटू क्या हो जाएगा -2। अब 34 में से 10 जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 24, n -1 इंटू क्या हो जाएगा -2, ठीक। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होके ये हो गया 24 बराबर n -1 इंटू कितना हो गया 2, 2 एक अन्नम 2, 12 दूना 24, तो यानी n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12 और +1, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 13, ठीक। अब क्या करना है, अब बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे Sn का। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू क्या होता है d, तो यहाँ से हो जाएगा n के यहाँ 13 रख देंगे तो S13 बराबर 13/2, 2 इंटू a के यहाँ पर 34 था प्लस n -1 यानी 13 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है -2। ये सारी वैल्यूज एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ए की वैल्यू 34 थी, डी की वैल्यू -2 थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे बंद, तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2, 34 दूना कितना होता है 68 प्लस 13 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा -2, ठीक। अच्छा तो यहाँ से हो जाएगा S13 बराबर 13/2, ये हो जाएगा 68 और 12 दूना कितना हो जाएगा -24, ठीक। तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2। अब 68 में से जो 24 घटाएंगे तो शायद 42 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा 42, 42 नहीं 44 बचेगा, क्योंकि 44 4 48 20 68, तो ये बच गया 44। अब 2 एक अन्नम 2 और ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, तो हो जाएगा 22, यानी S13 बराबर हो गया 13 गुणे में कितना आ जाएगा 22। अब S13 बराबर 13 और 22 का गुणा जब करोगे तो 13 दूनी 26, 26 6 2 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 28, तो ये बन गया 286, तो ये वाला भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका अच्छा ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आ गया क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें सारे पार्ट्स अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा, क्योंकि इसमें शायद 10 पार्ट है। तो आप करो क्या, आपने अगर यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया है तो एक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।